परम श्रद्धेय शास्त्री जी महाराज जी, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे पार्षद साहब, यादव साहब, हमारे चास्कर साहब, जितने भी तीनों भाई हमारे सम्मानीय बैठे हैं, सबको नमन। आप सबको जिनकी वजह ये सब कुछ हो रहा है, आप सबके श्री चरणों में नमन। बात ये होती है कि जैसे शास्त्री जी प्रयागराज तीर्थ की महिमा बता रहे थे, मैं समझता हूँ जब तक आदमी खुद जाके उस जगह पर जाए ना, महसूस ना करे, अगर उसमें थोड़ी सी संपर्क स्थापित करने की क्षमता है या कला है, तो फिर उसको ये समझ आता है कि ये जो चीज़ें, ये जो हमारे तीर्थ हैं, ये जो हमारे जितने भी चाहे कुंभ हो या त्यौहार हैं, इनका महत्व क्या है। किसी विदेशी ने किसी को पूछा था एक बार कि मैं अगर भारत में जाऊं तो मैं वहां जाके क्या देखूं। तो उसने कहा कि अगर आप सिर्फ भारत को एक जियोग्राफिकल अगर एरिया के हिसाब से लेंगे कि ये वहां पे बसता है, ठीक है ना, जैसे वो एक श्लोक है ना, हिमालयम समारभ्यम यावत इंदु सरोवरम तब देव निर्मित देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। अगर उस हिसाब से, हालांकि देवताओं का बनाया हुआ देश है ये, लेकिन तब आप भारत को जान नहीं पाएंगे। सिर्फ ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है, जैसे कोई और देश है, ये यहाँ पे बसता है। उन्होंने कहा फिर मैं कैसे जानूँ। उन्होंने कहा फिर क्या हिस्टोरिकल जो इसकी जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से जानूँ। उन्होंने कहा नहीं, वो भी तो हर देश की कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। उन्होंने कहा फिर, उन्होंने कहा मैं इसको क्या कल्चरल उसके हिसाब से जानूँ। उन्होंने कहा नहीं, जो तिथि त्योहार रीति रिवाज कुछ ना कुछ होते हैं हर देश के, उनको अच्छे लगते हैं चाहे जैसे भी हों। उन्होंने कहा फिर, उन्होंने कहा क्या स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक है क्या उसके हिसाब से जानूँ। उन्होंने कहा नहीं, कहीं कहीं तुम पास पहुँच रहे हो लेकिन अभी भी वहाँ नहीं पहुँचे जो भारत है। अब उसने किसी ने पूछा कि भारत है क्या, वो किसके लिए जाना जाता है। तो भारत जो है, जैसे एक हमारे पास मोबाइल होता है तो उसको हमारी बॉडी के समान, मोबाइल को हमारी बॉडी मान लीजिए। अगर मोबाइल को चलाना है तो नेटवर्क चाहिए उसके लिए। हम बोलते हैं नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, तो नेटवर्क चाहिए। तो उसके बाद अगर नेटवर्क का सैटेलाइट के साथ संबंध नहीं है तो आपकी संपर्क स्थापित नहीं हो सकता। वैसे ही ये जो हमारा शरीर है, इसमें आत्मा नाम का एक नेटवर्क है, ठीक है ना, जो संपर्क स्थापित करता है। और जो आत्मा है जब उस परमात्मा के साथ लिंक स्थापित करती है, जो सैटेलाइट जिसे कह लीजिए, जो वो तरंगे भेजता है, जो संदेश हमें देता है, अगर वो पढ़ने की कला आप में आ गई तो फिर आप भारत जाने का फायदा है। और मैं ये कहूँगा कि ये जो अंग्रेजों की बात नहीं कर रहा, हमारे जो नागा साधु हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में साधु आ रहे हैं। हम सोचते हैं शायद पता नहीं ऐसे इनको घर से निकाला होगा किसी ने, तभी ये आ रहे हैं। बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग जो हैं वो संन्यास में जा भी देखा, एक IIT बाबा मशहूर हुए हैं, ठीक है ना। तो हमारी नज़र में तो हो सकता है कि यार हम सोचते हैं हम ही बुद्धिमान ज़्यादा हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जीवन का मूल्य समझ लिया है। भारत क्या है, भारत जो इसकी जो भुजाएं हैं, बहुत बड़े एक राजा हुए हमारे, बदकिस्मती ये रही कि हमारी जो हिस्ट्री है वो हमसे छुपा दी गई। हमें जानबूझकर जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति पता नहीं थी, भूल गए थे वो, वैसे ही इस समाज की जो शक्ति है वो विलुप्त कर दी गई जानबूझकर, कि अपने आप को जान ही ना पाए। शुक्र है भगवान का कि अब हम उस ओर अग्रसर हैं, अपने आप को जानने की ओर। हमारा एक कहीं जो देश है, एक इंडोनेशिया, वहाँ पर हालांकि सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वहाँ नृत्य रोज उनके टीवी पर रामायण आती है, ठीक है ना। जो उनकी करेंसी है, करेंसी उस पर गणेश भगवान का चित्र अंकित है। जो उनकी एयरलाइन है उसका नाम गरुड़ा एयरलाइंस है, ठीक है ना। उन्होंने एक बार प्रयास किया था उन्होंने बदलने का, तो करेंसी फेल हो गई, ठीक है ना। मेघावती सुकार्नो ने किया था उस समय। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो है एक देश है कंबोडिया, वह कंबूज ऋषि ने बसाया था।
हाँ, और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अंगरकोट उसका नाम है। वो 3 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर चौड़ा है, और वो यहाँ नहीं है, वो कहाँ है? कंबोडिया में। इसलिए हम वहाँ पर थे, मैं इसलिए बता रहा हूँ। और अगर आप, ये ईस्टर्न साइड बता रहा हूँ, अगर आप वेस्टर्न साइड पे जाएंगे तो अभी फ़राओ डायनेस्टी जो इजिप्ट के पास है, वहाँ की उसकी कंदराओं में भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता माता के और हनुमान जी के चित्र मिले हैं। इसका मतलब है कि हम वहाँ भी थे। एक शहर है उसके फ़राओ के पास ही, रामल्ला। रामल्ला, राम कहाँ से आया? हमें ये देखना पड़ेगा। हम बहुत सी ज़्यादा कन्फाइन हो गए। मैं क्योंकि जम्मू कश्मीर का हूँ तो आज बड़ी सारी आवाज़ें उठती हैं कि भाई जम्मू कश्मीर शायद कोई किसी और देश का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर जो है हमारा संस्कृति का केंद्र था, है भी अभी, लेकिन अब थोड़ा सा विलुप्त हुआ। वो कहते थे कि काशी के पढ़ने के बाद, बनारस हमारा जो अध्यात्म का बहुत बड़ा केंद्र है, कहते हैं जब कोई अपनी काशी में पढ़ाई पूरी कर लेता था तो उसको 4 कदम कश्मीर की ओर चलने को बोलते थे, क्योंकि अगला ज्ञान जो है वो तुम्हें कश्मीर में मिलेगा। ये था कश्मीर। बहुत बड़े ऋषि मुनि हुए, एक नाम सुना होगा पतंजलि। योग आजकल वो नाम भी आता है, बाबा रामदेव ने, शुक्र है उनको, उन्होंने मशहूर कर दिया। वो उसी कश्मीर के थे, ठीक है ना। बहुत बड़े व्याकरणवादी है ना, वो पाणिनि हुए, जो जिन्होंने व्याकरण लिखा संस्कृत का, बहुत बड़ा व्याकरण है ना। वो व्याकरण जो है, वो पाणिनि जो है, वो स्वात घाटी जो आजकल पाकिस्तान में है, मलाला यूसुफजई वाली, ठीक है ना, जो नोबेल पुरस्कार जिसको मिला था, वो वहाँ के रहने वाले थे। महर्षि सारंगदेव, सारंगदेव जो है, जिन्होंने संगीत की रचना की है ना, वो वही उस कश्मीर के रहने वाले थे। महर्षि एक नाम है उसका अभिनवगुप्त, जिन्होंने तंत्रालोक लिखा। तंत्रालोक लिखने वाले, तंत्रालोक क्या है? उनकी एक बुक है, उसको जो पूरे विदेशों में 92 यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की, जो उन्होंने एस्थेटिक, जिसे स्वाद बोलते हैं, रस, उसके ऊपर सबसे बड़ी अच्छी बुक दुनिया में अगर लिखी गई तो वो अभिनवगुप्त ने लिखी। उनके 3 शिष्य हुए, रेटिना बॉम्बर, डिस्कोबिस्की, रिचर्ड के 3 शिष्य हुए। उनकी बुक हम पढ़ते हैं, लेकिन जो लिखने वाला मूल आदमी है उसके बारे में कोई नहीं जानता। मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको? और वहाँ के बहुत बड़े एक राजा, उनको मुक्तापीठ बोला जाता था, चक्रवर्ती के बाद आता मुक्तापीठ। और उनका राज कहाँ तक था? कैस्पियन सी, ईरान के आगे, और इधर कंबोडिया तक। इतने बड़े राजा थे, और हमें नाम ही नहीं, हमने किनके नाम पढ़े? अकबर, औरंगजेब, ये नाम पढ़े। हमें पता ही नहीं है कि हम किनके, जो हमारे पूर्वज कौन थे, यही नहीं पता हमें। तो ये है कि कहीं ना कहीं हमसे ये सारी चीज़ें भुला दी गई। थैंक गॉड, हम तो सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि हम उस समय इस धरती पर हैं जब ये संस्कृति जो है, जैसे ये प्रयाग क्षेत्र है, मैं कल भी बोल रहा था कि कभी लोग महीनों चलते थे पैदल, फिर जाके पता नहीं होता था घर वालों को कि पहुँचेगा या वापस, या नहीं गया, आएगा वापस। आज हम संसाधन है भगवान की दया से, थोड़ा सा आर्थिक दृष्टि से भी ठीक है, हम आ जा रहे हैं, इसलिए सौभाग्यशाली हैं। और हमें आजकल ज्ञान का भी माध्यम मिल गया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग, आपको पता है कि ये जो हमारा जापान है, जापान के बहुत से लोग आए हैं। जो जापान में एक देवी है, उसका नाम है वेजेंटीन। उसके हाथ में वीणा है, जो हमारी माँ सरस्वती के हाथ में है, वो वेजेंटीन बोले हैं। शायद उन्होंने वीणा को वेजेंटीन बना लिया होगा, मुझे लगता है, ठीक है ना, जैसे समय के साथ बदल जाते हैं नाम, ठीक है ना। तो वो हुआ, तो वो वेजेंटीन है। दक्षिण कोरिया है, वहाँ की महारानी जो है वो यहाँ अयोध्या जी है, वो अयोध्या जी भी अब हुई है, पहले तो उन्होंने फैजाबाद बना दिया था, और ये प्रयाग जो है ये इलाहाबाद बना दिया था। शुक्र है, मैं नमन करूँगा उन लोगों को जिन्होंने इनके नाम बदले, जिन्होंने। तो इसलिए कहूँगा कि बहुत बड़ा बदलाव जो हो रहा है, तो इसलिए चाहे वो जब हमारा ये साथ में तिब्बत जो है, ठीक है ना, तिब्बत जो है ये बहुत बड़ा आर्थिक जो कल्चरल केंद्र था।
हमको एक थोड़ी सी बीमारी है लोगों को, वो क्या है, जब आज भी लोगों को जैसे कैसे समाज को तोड़ना है। अंग्रेजों ने एक प्रयास किया 1857 के बाद, उन्होंने जब देखा कि ये देश सारा इकट्ठा है तो उन्होंने एक प्रयास किया कि भाई कैसे उसको तोड़ा जाए। सबसे पहले उन्होंने बौद्धों को टारगेट किया कि आप अलग हो, उन्होंने भी एक वो पकड़ ली लहर कि हम अलग हैं। वो 1914 में अलग हो गए। फिर श्रीलंका अलग हुआ। आज बौद्धों की क्या हालत है, वो भाग गए, जिन्होंने उनको अलग किया उसी चाइना ने उनको हड़प लिया। आज लासा जो है राजधानी की, वो जो तिब्बत की, वो आज बौद्ध भूल नहीं है, वहाँ कोई और ही रहता है। इसलिए आज भी देश को तोड़ने का प्रयास एक हो रहा है। तो मैंने कहा, मैं इसलिए कहता हूँ कि हम लोग कोई इस देश में कोई जाति नहीं, कोई पंथ, कुछ नहीं था ये, और एकमात्र संस्कृति है ये भारतीय संस्कृति जो बोलूँगा, जिसने जो बोलती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। किसी को दुख ना हो, सभी सुखी रहें, वसुधैव कुटुम्बकम, है ना, सब सुखी रहे। जो सारा विश्व जो है ये सारा एक कुटुंब है, ठीक है ना। ये तो कहते हो जते पिंडे तथे ब्रह्मांडे, ये जो हमारे अंदर है वही ब्रह्मांड में है। तो ये जो कहने वाले लोग हैं हम ही हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, और एक बहुत बड़ा विद्वान है, बात करते करते लंबी हो जाती है, लेकिन एक विद्वान है, उसने लिखा है, मैकलिन शायद उसका नाम है, उसने बोला है कि जब तक हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति है तब तक ही विश्व में जो है वो मानव जो है जीवन संभव है। ये बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि हम ही हैं जो किसी को मारने काटने किसी को लूटने नहीं जाते। बाकी संस्कृतियां जितनी भी हैं वो जो अपनी पूजा पद्धति है उसके हिसाब से अगर वो नहीं चलता, दूसरा फर्ज किया मैंने मूछें रखी तो मैं कहता हूँ सारी दुनिया मूछें रखेगी तो वो बच पाएगी, नहीं तो सब मार दिए जाएंगे। अगर मैं पगड़ी पहनता हूँ तो बोलेंगे पगड़ी पहननी पड़ेगी, नहीं तो मार दिए जाओगे। हमारे यहाँ कुछ नहीं है। हमारे यहाँ चाहे मूछें रखो या कटवाओ, चाहे पगड़ी पहनो या ना पहनो, पूजा जिस ढंग की मर्जी ढंग से करो। हम कहते हैं सिर्फ अच्छे इंसान बनो। हमारा सिर्फ अच्छा इंसान बनने का जो है वो क्रिया है, और यही संस्कृति है जो अच्छे इंसान बनाती है। बाकी सब जगह मार काट ही है। जहाँ एक जगह पर एक ही धर्म के, अभी रिसेंटली देख लीजिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम में भेदभाव हैं। रशिया यूक्रेन दोनों ईसाई हैं, गोले फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और अभी जब 25 दिसंबर हुई तो रशिया ने सबसे ज़्यादा बम्बार्डमेंट किस पर की? यूक्रेन पर, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम इस क्रिसमस को नहीं मनाते, रिकॉर्डेड बोल रहा हूं। फिर 7 जनवरी को यूक्रेन ने रशिया पर बम्बार्डमेंट की। उन्होंने बोला, क्योंकि उस दिन रशिया मना रहा था अपनी क्रिसमस, ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस बोल रहे थे। उन्होंने बोला कि आप आज आप पर मैं गोले मार, हमारे त्यौहार कोई भी हो हम किसी को मारने नहीं गए। यही है, यह वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ी जाती है, जहाँ वेद व्यास के वेद लिखे जाते हैं। ये नहीं देखता कोई कि वो किस वर्ण में थे, उनका गुण देखा जाता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि यही एकमात्र संस्कृति है जो सिर्फ मानव की रक्षा कर सकती है। और हम सबका ये दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है कि जिस संस्कृति के हम वाहक हैं उसको समझें। जब तक समझेंगे नहीं तब तक भारत समझ नहीं आएगा। यही है। इसलिए आज भी जाइए, तंजावुर का मंदिर है, बृहदेश्वर का है, वो बिना नींव का मंदिर है, और 80 टन का पत्थर उसके ऊपर रखा हुआ है, 225 फुट ऊपर। कौन सी टेक्निक थी उनके पास जो इतना बड़ा पत्थर वहां पहुंचा दिया? इतने भूकंप के झटके आए, वो पत्थर नहीं गिरा, वो पत्थर नहीं गिरा। कितनी बड़ी टेक्निक, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी। बड़े बार लोग बोलते हैं भाई बाहर से टेक्नोलॉजी, उनके पास कुछ नहीं है। जो भी, क्योंकि आज भी बात लास्ट में बोलूँगा, ये जो क्षेत्र है आपका, बड़ी क्षमा के साथ कहूँगा, आजकल थोड़ा सा ठीक हुआ है, पहला थोड़ा सा गुर्बत में ये रहा क्षेत्र। ये कभी ये क्षेत्र दुनिया का सबसे अमीर क्षेत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के टाइम। ये जिसे पाटलिपुत्र बोला जाता था, ये दुनिया वैभवता थी इसमें। इसलिए समय काल हर आदमी, हर क्षेत्र, हर देश पर आता है बुरा। वो बुरा समय निकल गया, अब एक स्वर्णिम काल हमारे सामने खड़ा है। हम सबका ये एक दायित्व बनता है कि हम उसका थोड़ा सा, जैसे वो गिलहरी थी ना, वो जब वो बन रहा था राम सेतु, तो वो गीली होती थी,
और रेत जाके झाड़ देती। तो किसी ने पूछा कि तेरे रेत झाड़ने से क्या होगा? तो उसने बोला कि मेरा नाम जो है वो पुल बनाने वालों में आएगा, तोड़ने वालों में नहीं आएगा। इसलिए जो देश निर्माण कर रहे हैं उनका थोड़ा सा सहयोग दे दें। हम जो मोदी जी और योगी जी जो आज हम इतना भव्यता से ये जो अपने जो त्यौहार कर रहे हैं, ये कभी भी संभव नहीं था अगर ये सब लोग ना होते। मैं आपका समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद।